इनको प्रोटेस्ट होगा उस दिन प्रधानमंत्री जी नहीं रहेंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद इनको जाना ही जाना। पुनः बाल ठाकरे की वहाँ सरकार, बेटे की उद्धव ठाकरे की सरकार, तब दूसरे को मौका मिले। इंडिया गठबंधन आएगी। नीतीश कुमार और श्री चंद्रबाबू नायडू ये कब क्या करेंगे ये उनके ऊपर है। कल चंद्रबाबू नायडू जी का शपथ ग्रहण था, जिसके अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं, उनको मन मर्जी के मंत्रालय नहीं मिले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी वही जिस तरह 10 साल में सरकार चलाई उसी पैटर्न पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और गृह मंत्री भी वही हैं, रक्षा मंत्री भी वही हैं, वित्त मंत्री भी वही हैं। जो अहम मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखे हैं, वो सहयोगी कोई भी मंत्रालय नहीं दिया है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर, कब तक चलेगी ये सरकार इस तरह से? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि ये बीजेपी, जेडीयू और श्री चंद्रबाबू नायडू, ये इन लोगों का व्यक्तिगत अपना क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं है, मैं उस पर नहीं कुछ कहना चाहता। लेकिन मैं 100% कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन इनको प्रोटेस्ट होगा उस दिन प्रधानमंत्री जी नहीं रहेंगे। प्रोजेक्ट के बाद? हाँ, नहीं रहेंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। यदि कहीं न कहीं यदि वो कुछ करके हो गए तो ये मान के चलिए कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद इनको जाना ही जाना है। देश के अंदर 3 राज्यों के अंदर चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के अंदर। हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन को मतों के अंदर भारी वृद्धि हुई है और भारतीय जनता पार्टी का वोट घटा है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दोनों राज्यों में करारा झटका लगा है। तो कैसे देख रहे हैं आप इस दोनों विधानसभा चुनाव को? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जिन जिन प्रदेशों का आपने नाम लिया है, मैं पहले तो इंडिया गठबंधन की तरफ से वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के सर्वमान्य लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को, छोटे उद्योगपतियों को, मझले उद्योगपतियों सहित जो भी कुनबे के लोग हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक नया संदेश दिया है। और उस संदेश को बरकरार रखते हुए हमारा जहाँ तक अंदाज है कि पुनः बाल ठाकरे की वहाँ बेटे की उद्धव ठाकरे की सरकार बने महाराष्ट्र के अंदर। जी हाँ। और हरियाणा के अंदर? हरियाणा में तो इनको हटना है। किसान आंदोलन का नतीजा सामने आएंगे। किसान आंदोलन का नतीजा सामने आएगा। और जो इनकी सांसद ने किसी सुरक्षा के व्यवहार किया है, हम तो चाहेंगे कि फिर से ये लोकसभा लड़े, और वो भी लड़े, कौन जीतेगा ये तो समय बताए। उधर ममता बनर्जी बंगाल के अंदर कह रही है कि 5 सांसद हमारे संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के, जो मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज है। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ इस बात को कि जो भी है बीजेपी का अंदरूनी मामला, कौन किसके संपर्क में है, किसके कौन संपर्क में नहीं है, हम इस पर नहीं कहेंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक हमारा अंदाज है, जहाँ तक में हमारा अंदाज है कि ये प्रोटेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे। प्रोटेस्ट में फिर गिर जाएगी सरकार? बिल्कुल गिरनी है। 24 जून से संसद का सत्र चालू होने जा रहा है। अरे तो सत्र चालू होगा, जब प्रोटेस्ट हो जाएगा तभी नहीं चलेगा सत्र। जी। जब नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे? सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल गिर जाएगी। तो फिर देश के अंदर दोबारा चुनाव देख रहे हैं आप? नहीं, दोबारा चुनाव नहीं देख रहे हैं। तब दूसरे को मौका मिलेगा, इंडिया गठबंधन आएगी, वो भी अपना दिखाएगा कि हमारे कितने लोग हैं, क्या है। इंडिया गठबंधन तो 240 सीटों पर सिमट चुका है। अरे 240, 42, 39 से मतलब नहीं है हमको जी। हम कह रहे हैं सेकंड हम हैं ना, तो हमको तो बुलाने के लिए मौका देंगे ये जी। राष्ट्रपति जी, हाँ। महामहिम राष्ट्रपति हमको मौका देंगी ना। हाँ। जब हमको मौका देंगी तो हम उनको सिद्ध करके दिखाएंगे कि हम जो है वो इंडिया गठबंधन सरकार बना पा रही कि नहीं बना पा रही। तो वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे।
तो आपको उम्मीद है नीतीश कुमार आपके पाले के अंदर आ जाएंगे? अब देखिए, मैं फिर कहा कि नीतीश कुमार और श्री चंद्रबाबू नायडू जी ये कब क्या करेंगे ये उनके ऊपर है। मैं कोई उनके खिलाफ कुछ बोलूँगा भी नहीं। ये आ जाते हैं स्वागत है, और खेला करते हैं तब भी स्वागत है। ममता बनर्जी भी खेला करने के लिए तैयार बैठी बंगाल में। ममता बनर्जी तो हमारे गठबंधन में है। नहीं, भाजपा के सांसद कह रही हैं कि हमारे संपर्क में हैं। हो सकता है, कोई गलत नहीं कर रही होगी वो। ममता जी भी एक बुद्धिमान, कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, ऐसी तो वो जो है वो नासमझ की बात तो बोल नहीं सकती। तो ममता बनर्जी खेला कर देंगे? हो सकता है। उधर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल। मैं एक ही शब्द कहूँगा, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है, आइए उस दिन साबित हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी चंद दिनों के मेहमान हैं। हम तो यही कहेंगे, हम तो यही कहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं, प्रधानमंत्री तो नहीं कहूँगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी हो सकता है उस दिन बाय बाय कह के निकल जाएं। झोला उठा के? बिल्कुल झोला। मतलब फकीर, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं फकीर आदमी हमको झोला। फकीर कौन है? वो कैसे फकीर है? मोदी जी खुद कहते हैं अपने आप को। मुंह से कहते हैं ना, मुंह से कहते हैं ना। कुर्ता है, कुर्ते में जेब होगी, एक ऊपर होगी दो नीचे होगी। हो सकता है अगर नीचे बंडी हो उसमें भी एक आध जेबा हो, या पैजामा पहनते होंगे तो उसमें भी जेबा हो। एक एक जेब में अच्छा माल लेंगे तो कितना ले गए, बड़े आराम से चले जाएंगे। फकीर तो है ये, फकीर एक एक के फकीर मरे हैं, देखिए उनके यहाँ कितना रुपया मिला है। आप लोग भी गवाह होंगे। तो फकीरों के यहाँ तो ऐसे सब होता है ना। हाँ, ये फकीर हैं। फकीर की परिभाषा इन्हीं के पास है। फकीर 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 पर कहलाता है। ये तो हमारे जो है वो प्रधानमंत्री। ठीक, धन्यवाद जी।